हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं इतिहास के पाषाण काल से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इसकी थ्योरी क्लास दो क्विक रिवीजन क्लास ले चुकी हूँ। अब उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू कराने वाली हूँ। अगर आपने वो मेरी दो वीडियो नहीं देखी इतिहास की तो प्लीज़ आप वो देख लो, फिर ये एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो आज का क्लास मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, और मेरे चैनल पे आपको राजनीतिक विज्ञान के भी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप प्लीज़ एक बार उन्हें भी देख लेना। मैं 1000 राजनीतिक विज्ञान के 1000 क्वेश्चन सीरीज चला रही हूँ। मैंने पॉलिटिकल थ्योरी की भी बहुत सारी क्लास ले चुकी हूँ। जो आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। या बहुत सारे पोर्शन जो है वो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार का टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, झारखंड का दे रहे हो, या दिल्ली का DSSB दे रहे हो, या यूपी पीजीटी टीजीटी एलटी जीआईसी कहीं का भी दे रहे हो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल मेरे सारे क्लासेस हैं। आप प्लीज़ उसको एक बार देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है पाषाण काल। अब उससे रिलेटेड उसे मैंने यूथ पॉइंटर से मैंने सारे दो क्लासेस की ले चुकी हूँ। जो भी इसके फैक्ट है मैंने आपको बता चुकी हूँ। मैंने बताया था कि पहले वो दो क्लास मैं उसकी थ्योरी का ले लूँगी, फिर मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ, कराऊंगी। तो वही मैं आज करा रही हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई तो बिंद की उच्च पूर्व पाषाण काल में। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। अगला खाना है, भूचर खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से मिला था? महदहा। महदहा कहाँ पे है? महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, इलाहाबाद के समीप प्रतापगढ़ जिले में है। तोबा ज्वालामुखी का राख सर्वप्रथम कहाँ मिला था? तो सोन घाटी में। तोबा ज्वालामुखी का राख सर्वप्रथम कहाँ मिला था? तो सोन घाटी में। देखो फ्रेंड, मैंने इससे पहले ये इसलिए थ्योरी क्लास ले ली था आपको पता चले। उसके बाद मैं एमसीक्यू लाने वाली हूँ कि आखिर एग्जामों में क्वेश्चन कैसा आया हुआ। ये सारे प्रीवियस ईयर विभिन्न विभिन्न स्टेट से जो टीचिंग एग्जाम हुए उनमें आए हुए क्वेश्चन है। और हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब सेम उस एग्जाम के नहीं लेकिन दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ तो सेम उस पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि पिछले साल का क्वेश्चन रिपीट होता है। हाँ, थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज कर देती है लेकिन होता है। अगला है, गंगा घाटी की नरहर संस्कृति संबंधित है। अब ये सब क्वेश्चन मैंने क्लास अगर मेरी दोनों क्लास दोनों जो लोग लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनके लिए कोई भी क्वेश्चन अनदेखा नहीं रहेगा। ठीक है, उन्हें सारा समझ में आएगा। अच्छा, ये भी मैंने पढ़ा, ये भी मैंने पढ़ा है। तो गंगा घाटी का क्या है? ताम्र पाषाणिक से है। ये क्या? यूपीजीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2017 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित संस्कृति में कौन पाषाणिक युगीन संस्कृति नहीं है? क्या पूछ रहा? नहीं है। तो जो सोथी है ना वो संस्कृति नहीं है। सोहन है, मद्रासियन है, विंध्यन है। तो फ्रेंड्स, उसमें जो मैंने पढ़ा है अगर उससे कुछ नया आपको मिले तो आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। नहीं तो 2 से 3 बार मेरी वो वीडियो आप देख लेना और 1-2 बार ये क्वेश्चन वाली वीडियो देख लेना, तो आपका ये टॉपिक जो है पाषाण काल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। महापाषाण संस्कृति संबंध, तो ये किससे संबंध है? तो महापाषाण। तो देखो, महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण कब हुआ था? मैं बताई थी ना, ये महापाषाण किसको बोलते हैं? तो ये जब उत्तर वैदिक काल 100 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है। मैंने बताया था ना, लोहा उत्तर वैदिक काल में के मध्य हुआ था। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेरा में देखने को मिला है। अधोलिखित में कौन मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम भू तात्विक
जमाव है, तो ये है सिंहावल। सिंहावल यूपीजीआईसी में पूछा गया है। देखो, मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है: सिंहावल जमाव, सुनतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खितौनी जमाव। अगला क्वेश्चन है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? देखो, लघु पाषाण, लघु मतलब छोटा, पाषाण मतलब पत्थर, तो मध्य पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। देखो, एक है निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण, नहीं, मध्य पाषाणिक। देखो, पुरापाषाण काल को भी तीन भाग में डिवाइड, एक तो पाषाण काल, मध्यकाल और नवपाषाण काल हो गया। ये तो तीन आप पहले से भी जानते, स्कूल के टाइम में भी आपने पढ़ा होगा। और ये जो पुरापाषाण काल है उसको भी तीन भाग में डिवाइड किया गया था। ये उच्च निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। तो ये तीनों में नहीं, ये मध्य पाषाण कालीन संस्कृति है जो लघु पाषाण उपकरण। ठीक है। अगला है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने को किस, सॉरी एक मिनट, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला। कहाँ से मिला ये भी क्वेश्चन हमने देखा। पल्लवरम, पल्लवरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में, चेन्नई के समीप पल्लवरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला। अब यही क्वेश्चन है 1863 को। देखो, ये 2006 में पूछा है और ये क्वेश्चन इस साल इसमें लिया हो, ये कब 2009 में पूछा, ये 2006 में पूछा। देखो, ज्यादा रिलेटेड मतलब सेम ही है ना। हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? तो ये वाई फेसिंग है, वाई फेसिंग। यही सब इसमें पूछता है जो पाषाण। हस्त कुठार उपकरण द्वि बाई फेशियल शिल्प उपकरण है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। अगला है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? वही क्वेश्चन देखो, 2013 पीजीटी री एग्जाम उसमें पूछा है। अगला, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो निम्न पुरापाषाण काल से ज्यादा प्राप्त हुआ है। प्राचीन मानव जाति है, क्या है? एस्ट्रोलोपिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस प्राचीन मानव प्रजाति है। आधुनिक है, हमने बताया था क्या आधुनिक मानव होमोसेपियन संबंध है, किससे संबंध है? ब्लेड से। चलो, भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार मिले हैं? तो चिरांद में। चिरांद कहाँ है? बिहार के सारण जिले में। तो देखो, ये क्वेश्चन बिहार वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थल में पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ मिला है? महगढ़ा, महगढ़ा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तहसील जिले में। ठीक है। अगला है, ब्लेड ब्यूरीन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा से परिचायक लक्षण है? तो ये आपके उच्च पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। फ्रेंड्स, ये अगर आपने नहीं पढ़ा होगा कभी इस टॉपिक को, तो आप 2-3 बार वीडियो को सुन लेना ध्यान से। तो 1-2 बार आप नॉर्मल स्पीड में सुन लेना, 1-2 बार स्पीड को बढ़ा के सुन लेना, तो आपकी ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो ये टॉपिक सही में बहुत बोरिंग टॉपिक है। ठीक है। अगला, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है, किसके हैं? उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। अगला क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, किससे है? नवपाषाणिक देखो, कृषि कब हुआ था? उसे से रिलेटेड कृषि नवपाषाण काल से स्टार्ट हुआ है। आभूषण से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधि कहाँ मिली है? महदहा में, आभूषण से युक्त। अगला है, मध्य पाषाणिक स्थल
चोपनी मांडो स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो चोपनी मांडो इलाहाबाद प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में है। अच्छा, तो इसलिए ये है केरावा तहसील में, मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे है। यह मध्य पाषाणिक कालीन स्थल है। इस पुरास्थल की खुदाई 1962 से 1980 के बीच हुई थी। बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिले थे। उपकरण के अतिरिक्त वहां से झोपड़ी के भी प्रमाण मिले हैं। चोपनी मांडे पुरास्थल 15,000 पर किलोमीटर क्षेत्र में। विकल्प बी में चोपड़ी मानव को कोडाबा तहसील में दर्शाया गया, जो असत्य है। देखो ये कोराबा बोल दे, जबकि चोपड़ी मांडो होता तो सही होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसको वो डिलीट कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें भारत के प्रागैतिहासिक के अध्ययन के आरंभ करने का श्रेय दिया गया है? तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को। किस भारतीय प्राग ऐतिहासिक का जनक कहा गया है? आरबी फूड। देखो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को आरबी फूड करके दे दिया। देखो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ। देखो उत्खनन प्रमाणों के अनुसार कब हुआ? तो मध्य एवं नवपाषाण काल में। अगला है, निम्नलिखित में से प्राग इतिहास प्राग हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? प्राग ऐतिहासिक प्राग हड़प्पा संस्कृति कौन है? कुल्ली संस्कृति। अब है तिथि अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। आई थिंक अगर आप मेरी पिछली क्लास देखे होंगे तो आप ये आसानी से, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। देखो पहला क्या होगा? पूरा पाषाण। उसके बाद क्या होगा? ए के बाद 3 होगा, फिर आपका 4 होगा, फिर 2 होगा। ऑप्शन डी। कालक्रम से लगाए सजाए तो सबसे पहला आपका हो जाएगा पूर्व पाषाण युग, फिर हो जाएगा 4th, फिर हो जाएगा 2nd, फिर हो जाएगा लौ कांस्य युग हड़प्पा, और ये हो गया लौह युग वैदिक पीरियड में। परिष्कृत औजार का युग माना जाता है। किसको माना जाता है? उच्च पुरा पाषाण युग को। उच्च पुरा पाषाण परिष्कृत औजार का युग। पर पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार है हस्त कुठार। हैंड एक्स क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचालक है? तो निम्न पुरा पाषाण। हैंड एक्स क्लीवर संबंधित है निम्न पुरा पाषाण। मध्य पाषाण युगीन मानव के आग की जानकारी हुई थी। निम्न आग की जानकारी का निम्न पुरा पाषाण काल। देखो पाषाण कालीन मानव में आग की जानकारी हुई निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी, परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वो परिचित न थे। आग का उपयोग करना, तो देखो आग का उपयोग करना नव पाषाण काल से प्रारंभ हुआ, लेकिन उसको पता चल गया था, लेकिन उनको प्रयोग करना उसका नहीं आ रहा था। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? सत्य असत्य था। ठीक है। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या है? तो लघु पाषाण परोपकरण का उपयोग करना। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार करना, ही हम पढ़ चुके हैं। पूर्व पाषाण काल मानव को मुख्य शिकार करना, धंधा बोलो, व्यवसाय बोलो। प्राचीन भारत, देखो देखो कैसे रिपीट हो रहा है। 2009 में आया है, ये 2000 में आया है। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम। अगला क्वेश्चन है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पे मिला है? उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा में। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? लहुरा देव से। किस नवपाषाण स्थल से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला? लहुरा देव से। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? चावल का, देखो देखो चावल का है कोल्डीवा,
और अब ये देखो धान की खेती का लहोरा देव, यहाँ ऊपर भी देखो कृषि का तो लहोरा देव हो गया भारतीय। धान की खेती का प्राचीन उत्तर, देखो ये क्या बोल रहा, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती, देखो धान की खेती का उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा में, और ये धान की खेती का प्राचीन, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है ना, ये देखो दोनों में मिला था लेकिन ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तुम्हारा सिर्फ इसमें वो नहीं, कोल्डिवा नहीं है, ठीक है। तो दोनों में मिला है तो ऑप्शन जो हो जाएगा उसके अनुसार हम जाना जाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें ना ऑप्शन कौन सा ज़्यादा सुटेबल है, अगर उसमें ऑप्शन वो नहीं है तो वो होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? लहोरा देव से। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में प्राप्त हुए? कायथा संस्कृति आपको मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति की खोज, ये भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, कौन किए थे? BS बाकनकर द्वारा। तो ये सब बार बार पढ़ के ना ही ध्यान होगा, एक एक करके आप याद नहीं कर सकते, बार बार रिवीजन करो तो याद होएगा। हथनौर में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज की थी, किसने की थी? AK सोनकिया ने के द्वारा किया गया था। अगला है, प्रागैतिहासिक के अध्ययन क्या निरक्षर समाजों का? जोरवे संस्कृति के स्थानों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है इनाम गांव। इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है, कहाँ का है? जोरवे। फसलें काटने का आयताकार पाषाण उपकरण किस नवपाषाणिक संस्कृति से मिला था? कश्मीर से। समाधान में मानव अवशेषों के साथ कुत्ते, तो ये पता, बुजुर्ग होम। प्राचीन पाषाण में निवासियों को निम्न में से किस विषय का ज्ञान था? किस विषय का ज्ञान था? शिकार का। पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? आखेट बोलो या शिकार बोलो, ठीक है। निम्नलिखित में किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। देखो बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ? बलूचिस्तान में स्थित, पाकिस्तान। नव संस्कृति से लेकर हड़प्पा कालीन संस्कृति मिले। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? इन सभी में रहता था। निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? नहीं है कौशाम्बी नहीं है, बाकी आपको पता है कि ये सब है। मानव ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया किसे? मनुष्य ने कृषि का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? नवपाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, अनाज की उपज प्रथम बार आरंभ हुई, कहाँ से आरंभ हुई? नवपाषाण से। भीमबेटका प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है, चित्र शैली चित्रकारी से। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला से संबंधित है? भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रागैतिहासिक शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्र के उदाहरण मिले हैं, कहाँ मिले हैं हमें? भीमबेटका। सेम क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुए, कहाँ से मिले हैं आपको? रायसेन। थैंक्स फ्रेंड, आज का क्वेश्चन सीरीज हमारा समाप्त होता है। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से टॉपिक पढ़ाऊंगी हड़प्पा संस्कृति, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। टिल देन बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।